जय श्री कृष्ण मित्रों, मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्काउट पर आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसकी एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज़ नॉट इक्वल 0 है? इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ शून्य के बारे में आपको जानकारी मैं दे देता हूँ कि शून्य एक इंटीजर होता है, शून्य एक पूर्णांक होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। और आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो एक रेशनल नंबर होती है, एक परिमेय संख्या होता है, एक परिमेय संख्या के रूप में उसको मानते हैं। तो हम इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ, इसका सॉल्यूशन अपन लिखेंगे शून्य, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि शून्य एक पूर्णांक है और प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए यहाँ पे शून्य एक परिमेय संख्या है। लेकिन उसने साथ ही साथ पूछा है कि इसको P/Q के रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये 0 है और 0 के बटे में हम किसी भी अंक को लिख सकते हैं। 0/1 लिख सकते हैं आप, या फिर 0/7 लिख सकते हो, 0/8 लिख सकते हैं, 0/9 लिख सकते हैं, 0/एनीथिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं। देखना, ये अपॉन के रूप में आ गया, अंश बटा हर। ये आपका न्यूमरेटर हो गया और ये आपका हर हो गया, मतलब P/Q के फॉर्म में। उसने यही पूछा था, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख? बिल्कुल हम इस P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या की एक शर्त ये होती है कि इसमें जो डिनोमिनेटर होता है उसका मान नॉट इक्वल 0 होता है, 0 नहीं होता। तो यहाँ पर देख, यहाँ पे जो न्यूमरेटर वो 0 के बराबर नहीं है। तो यही हमसे पूछा गया था कि शून्य एक परिमेय संख्या। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। दूसरा, क्या इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल, 0 के बटे हम कुछ भी अंक लिख सकते हैं, और जब नीचे बटे में कुछ लिख देते हैं तो वो अंश बटे हर के रूप में वो संख्या बन जाती है, और P/Q के फॉर्म में। तो ये क्या होगी? आपकी परिमेय संख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 आपका खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसके लिए आपको मैं एक बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आपको जितनी परिमेय संख्या पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, 7 पूछे, कितनी भी पूछे, उससे आपको आगे 1, 2, 3 जितने भी आपको, लेकिन उसके बराबर नहीं, उसके आगे, जैसे कि 6 है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? समझना कि संख्या आपको दे रखी 3 और 4, तो पहला डिजिट हम ले लेते हैं 3, पहली संख्या 3 हो गई। तो इस 3 में हम 6 के आगे 1 आगे बढ़ा लीजिए आप, 7 का 7/7 का आप क्या कर देंगे? आप इंटू कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर में भी 7 और डिनोमिनेटर में भी 7। तो ये कितने हो गए आपके? 21, और ये हो गया आपका 7। ओके, नेक्स्ट है मित्रों 4। इस 4 में भी आप इंटू 7 का कर दीजिए और नीचे भी 7 का कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 28 एंड अपॉन में हो गया 7। अब हमारे पास में न्यू फ्रैक्शन कौन सी हो गई है? 21/7 और 28/7। अब बिल्कुल सिंपल हो गया। अब हम इनके बीच की संख्या लिख सकते हैं। कैसे? कि इसके आगे क्या आएगा? 22 के आगे 23, 24, 25 एंड 26। हमसे कितना पूछा था? 6 पूछा था, एक और लिख लीजिए, 27/7। ये हमारे 1 2 3 4 5 एंड
6, ये 5 हमारी 6 परिमेय संख्या आ गई, यही हमारा आंसर। फिनिश। आप इसको लिख भी सकते थे, यहाँ पर लिख सकते थे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। ओके, क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 3rd। तो 3rd एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो वापस आपको ये देखना है कितना पूछा है आपसे, 5 पूछा है। तो 5 पूछा है तो आपको 1 या उसके आगे 6, 7, 8, 9 उससे आगे का आप इंटू कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 6 दिया था तो मैंने किसका इंटू किया था, यहाँ पर 7 का। 8 का भी कर सकते थे, 9 का भी कर सकते थे, 10 का भी कर, किसी भी अंक का डिजिट का आप मल्टीप्लाई करके आप परिमेय संख्या निकाल सकते थे। ओके, आगे चलते हैं हम 3/5। ये लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर ये 3। इसमें है 3/5 एंड 4/5। ओके, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ में 5 दे रखा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम इस 3/5 में 6 का इंटू ऊपर कर देते हैं और नीचे भी कर देते हैं, मतलब अंश बटे हर के रूप में हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 6 हो गए आपके 18 और 6 5 हो गए 30। नेक्स्ट है आपका 4/5। तो इसमें हम 6 का इंटू करेंगे, तो 4 6 हो गए आपके 24 और 5 6 हो गए आपके 30। अब हमारे पास में दो फ्रैक्शन आ चुकी है, एक इधर और एक इधर। इन दोनों के बीच में हम लिखते हैं फ्रैक्शन। तो संख्या अपन 1 टाइम से ही लिख लेते हैं, या फिर आप कितनी पूछी थी आपसे, उसने 5 पूछी थी शायद, हाँ 5। तो 5 परिमेय संख्याएं कौन सी होगी, 18 के आगे बीच की निकालना है तो 19 हो गई, 20, 21, 22 एंड 23। ये हो गई आपकी 5, यही आपका आंसर हो गया। मित्रों एक बात जरूर ध्यान रखना, मान लो आपने यहाँ 7 का इंटू करोगे तो यहाँ पे ये चेंज हो सकती है परिमेय, ये परिमेय संख्या ये ना करके दूसरी परिमेय संख्या आ जाए। लेकिन आपको निकालनी कितनी, 5 है तो 5 निकालना, 6 है तो 6 निकालना, 7 है तो 7 उतनी काउंट करके लिख सकते हैं। तो वापस आपको मैं एक बार और समझा देता हूँ कि जितनी संख्याएँ पूछे उससे आप आगे बढ़ा करके इंटू करना है और जितना आपसे पूछे उतनी यहाँ पर लिखना है। कोई अगर आपसे ये पूछे कि 2 संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है, तो इसका आंसर ना मेरे पास है ना ही किसी के दूसरे के पास हो, क्योंकि 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 4, इसको मैं आपको बता देता हूँ। इधर दिख रहा होगा आपको, सॉरी इधर अब दिख रहा है। फर्स्ट है ट्रू फॉल्स है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यह देखिए आपने सबसे पहले लिखा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या। अब जो प्राकृत संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। ये प्राकृत संख्या थी। वो बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमने इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं
क्योंकि जो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो जैसे 0 इधर लगेगा तो 0 से लेकर इधर सारी संख्या क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या। और साथ ही साथ 0 को छोड़कर उधर की प्राकृत संख्या, तो ये सारी पूर्ण संख्याएं भी और प्राकृत संख्याएं भी है। तो ये आपका कथन कैसा हो गया, सत्य हो गया है। नेक्स्ट है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक के बारे में मैंने जानकारी आपको दी थी कि 0 और सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर, ये सारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। फिर उसने क्या पूछा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन डियर ये बताइए कि पूर्ण संख्या किधर होती है, 0 से लेकर इधर। लेकिन 0 से इधर जैसे ही आए तो ये पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या की लिमिटेशन है वो ये कि 0 से उधर की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये तो गलत बोल दिया, क्योंकि इधर ये पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है थर्ड, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है कि जिस संख्या को हम बटे के रूप में P/Q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसकी घात कैसी हो, पूर्णांक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन आपने देखा होगा ये पूर्ण संख्या होती है वो सिर्फ 0, 1, 2, 3 और डॉट डॉट इन्फिनिटी, इस टाइप की होती है पूर्ण संख्या। लेकिन ये देखना आप, परिमेय संख्याएं का रूप जो होता है वो यही परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को एक और रूप होता है पॉइंट के रूप में, ऐसा हो गया, असत्य हो चुका है। ठीक है, परिमेय संख्याओं का मैंने आपको बता दिया है कि जिनको हम अपॉन के रूप में लिख सकते हैं वो सारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं होती है, कारण मैंने अभी बताया, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। और अगर कोई संख्या मैंने मान लो 1/2 लिख दी तो ये क्या हो गई, आपकी परिमेय संख्या, लेकिन इसको हम पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते। ओके ना, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। तो ये आपका 1.1 चैप्टर फिनिश हुआ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर आगे।